हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। सुबह के करीब 8 बजे थे। घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। आरोही ने खिड़की से बाहर देखा। वही पुराना घर, वही दरवाज़ा, वही आंगन जहाँ उसने बचपन के न जाने कितने साल बिताए थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपना सूटकेस उठाया। दरवाज़ा खुलते ही काव्या लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। काव्या ने कहा, आरोही। आरोही सूटकेस छोड़कर अपनी बहन को गले लग गई। आरोही का दी। काव्या ने उसे कसकर पकड़ लिया। काव्या ने कहा, तू सच में आ गई? आरोही हल्का सा हंस पड़ी। आरोही का, आपकी शादी है, कैसे ना आती? आरोही काव्या ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा। काव्या ने कहा, बहुत बदल गई है तू। आरोही कुछ पल चुप रही। आरोही का, शायद। काव्या उसके जवाब का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाई। तभी मॉम बाहर आई। आरोही को देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। मॉम ने कहा, मेरी बच्ची। आरोही तुरंत उनके गले लग गई। आरोही का, माँ। मॉम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मॉम ने कहा, बहुत याद किया तुझे। आरोही की आंखें भी भर आईं। आरोही का, मैंने भी। कुछ दूरी पर डैड खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर आरोही के सिर पर हाथ रखा। डैड ने कहा, वेलकम होम बेटा। आरोही की हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आरोही का, थैंक यू डैड। उस पल आरोही को लगा जैसे वह सच में घर वापस आ गई है, लेकिन उसके मन में एक डर अब भी छिपा हुआ था। यह वही शहर था जहाँ उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ था। अगले ही दिन से घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कभी डेकोरेशन वाले आते हैं, कभी रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, कभी कपड़ों की शॉपिंग की बात होती है। काव्या पूरे घर में घूम घूम कर अरेंजमेंट्स देख रही थी। आरोही भी अपनी बहन की मदद कर रही थी। काव्या ने कहा, आरोही, ये इनविटेशन कार्ड देखना, कोई नाम गलत तो नहीं है? आरोही कार्ड्स देखने लगी। आरोही ने कहा, यह सब ठीक है दी। काव्या ने कहा, और शाम को मेरे साथ मार्केट चलना है। आरोही मुस्कुराई। आरोही का, इतना काम? काव्या ने कहा, मेरी शादी है, अभी तो कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दोनों हंसने लगे। मॉम दूर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। काफ़ी समय बाद घर में इतनी खुशी थी। शाम को आरव काव्या से मिलने घर आया। आरोही किचन से चाय लेकर बाहर आई। काव्या ने उसे देखते ही कहा। काव्या ने कहा, आरोही, ये आरव है। आरोही ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। आरोही ने हेलो किया। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरव ने कहा, हेलो, फाइनली मैं आपसे मिल रहा हूँ। आरोही हंस पड़ी। आरोही ने कहा, मेरे बारे में दी ने बहुत कुछ बताया होगा। आरव ने काव्या की तरफ देखा। आरव ने कहा, हाँ, लेकिन अच्छी बातें। काव्या ने तुरंत उसे घूरा। काव्या ने कहा, बस करो। तीनों हंस रहे थे। आरोही ने पहली बार महसूस किया कि आरव उसकी बहन के लिए सबसे सही इंसान हो सकता है। उसने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आरोही के दिल को सुकून मिला। दूसरी तरफ समायरा अपने ऑफिस में बैठी थी। उसके सामने बिजनेस फाइल खुली थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार फ़ोन पर जा रहा था। उसने एक पुराने कॉन्टैक्ट को कॉल किया। समायरन का कुछ पता चला? दूसरी तरफ से जवाब आया। समायरा का चेहरा गंभीर हो गया। समायरन का, ठीक है, कोशिश जारी रखो। कॉल ख़त्म हुआ। तन्वी उसके कैबिन में आई। तन्वी का, अभी भी आरोही को ढूंढ रही हो? समायरा ने उसकी तरफ देखा। समायरन का, हाँ। तन्वी कुछ पल चुप रही। फिर तन्वी ने बोला। तन्वी का, अगर वो मिलना ही नहीं चाहती तो? समायरा की आंखें झुक गई। समायरा ने कहा, तो अभी मैं उसे ढूंढूंगी। तन्वी का, क्या, क्यों? समायरा ने धीरे से जवाब दिया। समायरा ने कहा, क्योंकि इस बार मैं उससे कुछ मांगने नहीं जा रही। तन्वी उसे देखती रही। समायरा ने कहा, मैं बस एक बार उसके सामने खड़ी होकर अपनी गलती स्वीकार करना चाहती हूँ। तन्वी ने सिर हिलाया। तन्वी का, और अगर उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया तब? समायरा की आंखों में दर्द आ गया। समायरा का, तो मुझे उसका फ़ैसला स्वीकार करना होगा। अगले दिन आरोही और काव्या शॉपिंग के लिए निकले। दोनों एक बुटीक में पहुँचे। काव्या ने कई आउटफिट देखे। काव्या ने कहा, ये वाला कैसा है? आरोही ने उसे देखा। आरोही का, बहुत अच्छा। काव्या का, सच? आरोही का, हाँ। काव्या ने मुस्कुराकर ड्रेस अपने पास रख लिया।
फिर उसकी नज़र आरोही पर गई। काव्या ने कहा, और तुम्हारे लिए? आरोही ने तुरंत मना कर दिया। आरोही ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काव्या ने भौहें चढ़ाई। काव्या ने कहा, मेरी शादी में मेरी बहन कुछ नहीं पहनेगी? आरोही हंस पड़ी। आरोही ने कहा, ठीक है, आप चुन लो। काव्या ने उसके लिए खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट चुना। काव्या ने कहा, ये तुम शादी में पहनोगी। आरोही ने आउटफिट देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। आरोही ने कहा, ठीक है। उसी शाम समायरा अपने डैड के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसी मार्केट एरिया में आई थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसके डैड ने कहा, तुम कार तक जाओ, मैं अपने क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। समायरा बाहर निकल आई। वह फ़ोन पर कुछ देख रही थी। तभी सामने से काव्या और आरोही दुकान से बाहर निकली। आरोही हंसते हुए कुछ कह रही थी। समायरा ने पहले काव्या को देखा, फिर उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसके कदम अचानक रुक गए। फ़ोन उसके हाथ में ही ठहर गया। सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। समायरा ने कहा, आरोही? वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। जिस चेहरे को उसने महीनों तक तस्वीरों में देखा था, आज वही चेहरा उसके सामने था। आरोही ने भी अचानक सामने देखा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें समायरा पर टिक गईं। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखती रही। समय जैसे रुक गया था। आरोही के चेहरे पर डर की जगह अब गुस्सा था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। काव्या ने उसकी तरफ देखा। काव्या ने कहा, आरोही, क्या हुआ? आरोही ने कुछ नहीं कहा। समायरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम उसके लिए भारी था। वह आरोही से कुछ दूरी पर रुक गई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। समायरा ने कहा, आरोही? आरोही ने उसकी तरफ देखा। आरोही ने कहा, मेरा नाम मत लो। समायरा की आंखें नम हो गई। काव्या हैरान होकर दोनों को देखने लगी। काव्या ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? आरोही ने तुरंत जवाब दिया। आरोही ने कहा, हाँ। एक पल रुक कर उसने कहा, आरोही ने कहा, बहुत अच्छी तरह। समायरा ने कुछ कहना चाहा। समायरा ने कहा, मैं। आरोही ने उसे रोक लिया। आरोही ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। समायरा चुप हो गई। उसने आरोही की आंखों में देखा। वहाँ प्यार नहीं था, सिर्फ दर्द था। और वह दर्द समायरा के लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। काव्या ने आरोही का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने कहा, आरोही, क्या हुआ है? आरोही ने अपनी बहन की तरफ देखा। वह सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। यह उसकी बहन की शादी का समय था। वह अपनी पुरानी कहानी को उसकी खुशी के बीच नहीं लाना चाहती थी। आरोही का, दी घर चलते हैं। काव्या ने समायरा की तरफ देखा। समायरा ने नज़रें झुका ली। समायरा ने कहा, प्लीज़, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आरोही कुछ नहीं बोली। वह काव्या के साथ आगे बढ़ गई। समायरा वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ दिया। समायरा ने कहा, कम से कम तुम सामने तो आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, सिर्फ राहत थी। घर पहुंचते ही काव्या ने आरोही को कमरे में बुलाया। दरवाज़ा बंद करके उसने पूछा, काव्या ने कहा, आप बताओ, वो कौन थी? आरोही कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आरोही ने कहा, समायरा। काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। काव्या ने कहा, वही समायरा? आरोही ने सिर हिला दिया। काव्या कुछ पल उसे देखती रही। काव्या ने कहा, उसने तुम्हारे साथ जो किया था, उसके बाद भी वो तुम्हें ढूंढ रही है। आरोही की आंखें नम हो गई। आरोही ने कहा, मुझे नहीं पता। काव्या उसके पास बैठ गई। काव्या ने कहा, तू ठीक है? आरोही ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। आरोही ने कहा, हाँ। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने कहा, अगर तू उसके सामने नहीं जाना चाहती तो मत जाना, कोई तुझे मजबूर नहीं करेगा। आरोही ने अपनी बहन को हक कर लिया। आरोही ने कहा, मैं बस आपकी शादी पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहती। काव्या ने उसके सिर पर हाथ रखा। काव्या ने कहा, मेरी शादी से ज़्यादा ज़रूरी तू है। आरोही की आंखों से आंसू निकल गए। रात को समायरा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने आरोही की पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन आज तस्वीर की ज़रूरत नहीं थी। वह उसे देख चुकी थी सामने से, अपने शहर में, अपने पुराने रूप में, बिल्कुल अलग। समायरा ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने पुराने व्यवहार की सारी बातें याद आने लगी। उसने खुद से कहा, समायरा ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। समायरा ने कहा, शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी।
कुछ पल बाद उसने तस्वीर फ़ोन से हटाने के बजाय स्क्रीन लॉक कर दी। फिर उसने धीरे से कहा, समरन का, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया। अगली सुबह घर में शादी की तैयारियां और तेज़ हो गई थी। डेकोरेशन वाले आ चुके थे। काव्या के लिए हल्दी और मेहंदी की प्लानिंग चल रही थी। आरोही घर के काम में व्यस्त थी। काव्या ने उसे पीछे से पकड़ लिया। काव्या ने कहा, बहुत काम कर लिया, अब आराम कर। आरोही ने हंस पड़ी। आरोही ने कहा, आपकी शादी है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? काव्या ने मुस्कुरा कर कहा। काव्या ने कहा, बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। आरोही ने उसे देखा। आरोही ने कहा, हमेशा दी। दोनों ने हक कर लिया। उधर समायरा ऑफिस पहुंची। उसने अपने डैड से कहा, समायरा ने कहा, डैड मुझे एक बात करनी है। डैड ने लैपटॉप बंद कर दिया। डैड ने कहा, बोलो। समायरा ने गहरी सांस ली। समायरा ने कहा, आरोही वापस आ गई है। डैड कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा। डैड ने कहा, तुम उससे मिलने गई थी? समायरा ने कहा, नहीं, वो मुझे मिल गई थी। डैड ने बेटी के चेहरे पर दर्द देखा। डैड ने कहा, आप क्या करोगी? समायरा ने बहुत सोच कर जवाब दिया। समायरा ने कहा, कुछ नहीं। डैड हैरान हो गए। समायरा ने कहा, अगर वो मुझसे दूर रहना चाहती है तो मैं उसका फैसले की रिस्पेक्ट करूँगी। डैड ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा। डैड ने कहा, यही सही रास्ता है। समायरा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी थी। शायद कभी किसी दिन आरोही उसे माफ़ कर पाए। कुछ दिनों बाद आरव का परिवार शादी की तैयारियों के लिए घर आया। घर में हंसी मजाक चल रहा था। काव्या बेहद खुश थी। आरोही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी दरवाजे पर एक मेहमान आया। आरोही ने जैसे ही बाहर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह समायरा नहीं थी, लेकिन समायरा के डैड थे। काव्या के डैड ने बिजनेस कॉन्टैक्ट के थे। वह काव्या के डैड के बिजनेस कॉन्टैक्ट में थे और शादी की बधाई देने आए थे। उन्होंने काव्या को गिफ्ट दिया। समायरा के डैड ने बोला, बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई। सबने धन्यवाद कहा। आरोही कुछ दूर खड़ी थी। उसकी नज़र उसके चेहरे पर थी। उसे समझ आने लगा था कि समायरा अब सिर्फ उसकी याद नहीं रही। उसकी ज़िंदगी के रास्ते फिर से उसी शहर में उससे टकराने लगे हैं। रात को आरोही अपनी छत पर खड़ी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसने शहर की लाइट्स को देखा। फिर उसकी आंखों के सामने समायरा का चेहरा आया। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। आरोही का नहीं, उसने खुद से कहा। आरोही का, मैं फिर से उस दर्द में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन दिल ने एक सवाल पूछा, क्या समायरा सच में बदल गई है? आरोही ने उस सवाल को दबा दिया। आरोही का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उधर उसी रात समायरा भी अपनी बैल्कनी में खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। समायरा का, मैं तुम्हें वापस पाने की कोशिश नहीं करूँगी। आरोही, उसकी आंखों में आंसू थे। समायरा का, लेकिन अगर कभी तुम मुझे एक मौका देना चाहो तो मैं वहीं रहूँगी। दोनों एक ही शहर में थीं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर। एक के दिल के में पुराने जख्म थे, दूसरे के दिल में पछतावा, और बीच में एक ऐसा रिश्ता जिसका भविष्य अभी किसी को नहीं पता था। कभी कभी किसी को पाने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे आज़ाद छोड़ देना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।